हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात किया था भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। भाषा एक प्रकार की साधन है जो हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है। दोस्तों, ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्ड परिचय के बारे में, जहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा जो सिलेबस है उसका, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, वर्ड के बारे में शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे सार्थक इकाई तो भाषा की सबसे सार्थक इकाई की बात करें तो हमारे मन में सबसे पहले ही एक विचार उत्पन्न होते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सबसे सार्थक इकाई क्या होगी। तो हमको समझ में आता है कि भाषा की बात कर रहे हैं तो वाक्य जो होगी, वाक्य के माध्यम से अपने विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी या सार्थक इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगी हमारी, वो वाक्य हो जाएगी। तो वाक्य सबसे हमारी क्या है, भाषा की सबसे सार्थक इकाई है। फिर हम लोग अब वाक्य है तो वाक्य से छोटा क्या है, तो वाक्य से छोटा हो जाता है हमारा उपवाक्य। क्या हो जाता है, उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या हो जाती है, तो हो जाती है हमारी पदबंध। पदबंध हो जाती है हमारी उससे छोटी इकाई। उसके बाद हमारी क्या जाती है, तो पदबंध से छोटी इकाई हमारी बात करें तो पद होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। पद से छोटी इकाई की बात करें तो पद से छोटी इकाई हमारी हो जाती है अक्षर। क्या हो जाती है, अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई की बात करें अगर हम, तो हमारी हो जाती है ध्वनि या वर्ड। दोस्तों, अब हमारा प्रश्न यहीं से बनता है कि भाषा के बारे में बताया कि भाषा एक प्रकार का साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या हो जाती है हमारी, तो वाक्य हो जाती है। अब हम लोग जब वाक्य को तोड़ते हैं छोटे छोटे भागों में, तो वाक्य हमारा टूटता है किसमें, उपवाक्य में। उपवाक्य को जब हम तोड़ते हैं तो वो हमारा टूटता है पदबंध में। पदबंध को जब तोड़ते हैं तो हमारा पद यानी शब्द के रूप में टूटता है। जब शब्द को हम और तोड़ेंगे तो हमारा टूट जाता है किसमें, अक्षर में। और जब अक्षर को तोड़ते हैं तो हमारी टूटती है ध्वनि या वर्ण में। तो यही हमें वर्ड दोस्तों पढ़ना है कि सबसे छोटी इकाई से हमको पढ़ना है। तो यहीं से हमारा जो प्रश्न बनता है कि वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड हो जाती है कि ध्वनि की वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके। ठीक है। तो ध्वनि या वर्ण क्या हो जाती है, तो वर्ण के बारे में कह सकते हैं कि ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, क, ख, ग, ठीक है, आदि। ये क्या है, हमारा वर्ड है। मतलब ध्वनि की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ड। अक्षर क्या होता है, तो अक्षर से आपको भी समझ में आएगा, अ प्लस क्षर से बना है हमारा अक्षर। तो अ का अर्थ हो जाता है न, अच्छा मिस होता है नष्ट। ठीक है। तो इसका जो अर्थ हमारा बन के निकलता है, जो अर्थ हमारा निकलेगा वो अर्थ ये हो जाएगा कि जिसके टुकड़े न किए जा सके, यानी अनासवान, यानी जिसके टुकड़े न हो। लेकिन दोस्तों, अक्षर और ध्वनि में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि अगर हम लोग बात करें मकान की, म का न, ये हमारा क्या है,
मकान। तो अगर कोई इसमें पूछे कि इसमें कितने जैसे कि इसमें पूछे कोई कि इसमें कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, और कोई पूछे कि इसमें कितने वर्ड हैं, इसमें कितने वर्ड हैं, तो इसमें अक्षर और वर्ड में दो प्रकार का अंतर डिफरेंस समझ में आएगा, जिसके टुकड़े न किया जा सके। तो यानी देखिए, अगर अक्षर की बात करेंगे तो एक म अक्षर है, एक का अक्षर है और न अक्षर है। तो इसमें जो अक्षर बनेगा तो ये कितने अक्षर हैं हमारे? 3। मकान में कितने अक्षर हैं? तो 3। अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड को बात करते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे म प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस न और प्लस अ। तो दोस्तों अगर वर्ड की बात करें तो एक म वर्ड है, एक अ, एक क, फिर आ, फिर न और अ। कुल मिला के इसमें वर्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो मकान में अगर कोई अक्षर पूछे तो 3 अक्षर हैं, अगर वर्ड कोई पूछे तो 6 वर्ड हैं। तो ये हमारा अक्षर और वर्ड में माइनस था, डिफरेंट था। तो भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। वाक्य को हम लोग उपवाक्य में तोड़ते हैं, उपवाक्य को पदबंध में तोड़ते हैं, पदबंध को पद यानी शब्द में तोड़ते हैं, शब्द को अक्षर में तोड़ते हैं, अक्षर को ध्वनि या वर्ण में। तो वर्ण परिचय था, तो वर्ण किसको कहते हैं? ध्वनि की वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किया जा सके, उसको हम लोग कहते हैं वर्ण। जैसे अ, ई, क, ख, ग आदि। दोस्तों अब हम लोग इसी वर्ड से हमारा बन जाता है क्या? वर्णमाला। क्या बन जाता है? वर्णमाला। तो दोस्तों वर्णमाला से देखिए, इसमें 2 शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, वर्ण और माला। माला के बारे में आपको पता है कि जैसे हमने सुना है फूलों की माला, फूलों की माला। तो फूलों की माला में क्या होता है? फूलों को हम लोग क्या करते हैं, एक क्रम से एक रस्सी में गूँथते जाते हैं। जैसे फूलों की माला में क्या करते हैं, हम लोग फूलों को एक क्रम से गूँथते जाते हैं, मतलब एक रस्सी में पिरोए जाते हैं। तो हमारी क्या बन जाती है, जब उसको हम लास्ट में मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एक माला बन जाता है। तो इसी तरह माला बना मतलब क्या, एक निश्चित क्रम में इसको फूलों को हम लोग लगाते गए तो हमारी माला बन गई। तो इसी तरह वर्णमाला, तो जब हम लोग वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लगाते जाते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है। जैसे इसका डिफिनेशन क्या बन जाएगा? वर्णों का सुव्यवस्थित या व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाती है या कहलाता है। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम या समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर हम लोग लिखते हैं क ख ग घ, तो देखिए क लिखते हैं तो फिर ख लिखते हैं, फिर ग लिखते हैं, फिर घ लिखते हैं, फिर अंग लिखते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे एक क्रम के बाद, जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ के बाद अंग। तो ये क्या, एक निश्चित क्रम में लिख रहे हैं। ये नहीं कि क के बाद हम लोग ग लिख दें या घ लिख दें। तो ये हमारा एक निश्चित क्रम में नहीं होगा। इसलिए वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम ही हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। दोस्तों अब हम आगे बात करें तो वर्णमाला की बात करें, मतलब वर्ण के बारे में बात किए और वर्णमाला की बात किए। अब हमारा इससे जो क्वेश्चन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनता है वो पूछता है कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है। तो हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वर्णों की संख्या जो है, वर्णों की संख्या, बहुत से लोगों को वर्णों की संख्या में ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो वर्णों की संख्या के बारे में बात करें तो वर्णों की संख्या जो होती है वो उच्चारण के आधार पे अलग अलग होती है और लिखने के आधार पे अलग अलग होती है। तो उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या बात करें दोस्तों तो कितनी होती है? 45 यानी 45 वर्ण होते हैं, जिसमें आपको
देखने को मिलते हैं 10 स्वर, 10 स्वर और 35 व्यंजन। 10 स्वर और 35 व्यंजन देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो लेखन के आधार पे, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या बात करें तो वो हमारी होती है 52 यानी 52 वर्ड, जिसमें आपको 13 स्वर और 39 यानी 39 व्यंजन को पढ़ना रहता है। ये था हमारे वर्णों की संख्या। अगर दोस्तों कोई पूछे कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अगर कोई सिर्फ वर्णों की संख्या पूछता है तो हम बताएंगे कि वर्णों की संख्या होती है हमारे पास 52। अगर कोई पूछ दे कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर हमारे पास 45 वर्ड होते हैं। कुछ लोग लेखन के आधार पर भी पूछते हैं, तो हमारे लेखन के आधार पर 52 होगा। अगर कोई डायरेक्ट पूछता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हमारी 52 ही होगी। दोस्तों ये हमारा भी वर्ड परिचय से अभी हम लोग वर्ड को जान रहे थे कि वर्ड कितने होते हैं और वर्ड कैसे, हमारे वर्डों के बारे में जाने कि वर्ड कैसे क्या होता है, कितने वर्डों की संख्या होती है, फिर हमारा बनता है उससे वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं वर्ड के प्रकार। वर्ड के प्रकार, तो वर्ड के प्रकार के बारे में बात करें दोस्तों, तो वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वर्डों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। वर्डों को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। पहला है हमारा स्वर, पहला हमारा है स्वर और दूसरा हमारा क्या है, व्यंजन। पहला हमारा स्वर है और दूसरा व्यंजन है, जिसमें हमने बताया ना कि वर्डों की संख्या कितनी होती है 45 यानी 45, ठीक है। जिसमें हम लोग स्वर की बात किए हैं, स्वर की बात किए हैं और व्यंजन की बात किए हैं। यानी वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। लेखन के आधार पर भी हम वर्डों की संख्या बात किए हैं तो 52 होते हैं, जिसमें हम लोग 13 स्वर की बात किए हैं और 39 व्यंजन की बात किए हैं। यानी हमारे वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन, ठीक है। वर्ड हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि वर्ड के 2 प्रकार के होते हैं। वर्ड पहला हमने बताया था कि पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या होता है, वे वर्ड जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। तो वे वर्ड जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्वर। और व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन। वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हमारा प्रश्न जो है वो ये है कि वर्ड हम लोग कहते हैं कि ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ड। तो यानी वर्ड जो है उसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे
अगर हम लोग अ की बात करें, अ, ई, ठीक है, बड़ी ई, तो इसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है, इसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसको स्वर इसको वर्ण कहते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं क, क, तो क को हम लोग क्या कर सकते हैं, क और अ में तोड़ सकते हैं। इसलिए लोग, आपका सवाल ये होना चाहिए कि अगर वर्ड वे हैं जिनके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसके टुकड़े ना किए जा सकते, उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। तो व्यंजन के तो हम टुकड़े कर सकते हैं, तो ये तो हमारा वर्ड में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये प्रश्न हमारा अधिकतर, अगर हम लोग केवीएस का पेपर दें, अगर इंटरव्यू में जाते हैं, तो हमारा प्रश्न यहीं से ये क्या होता है, बनता है कि वर्ड वे होते हैं जिनके सबसे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसके हम लोग और टुकड़े ना कर सकते हैं, वही हमारे वर्ड कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन में हमने क को 2 भागों में तोड़ दिया, क और अ में, इसलिए ये तो हमारा वर्ड हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग व्यंजन में से अ को निकाल देते हैं तो क का उच्चारण होगा ही नहीं। अगर हम लोग क में से अ को निकाल दें तो इस क का उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसको हम लोग वर्ड को व्यंजन को भी वर्ड में ही रखते हैं कि वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। यानी अगर स्वर को निकाल देंगे आप तो उसका उच्चारण आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ध्वनि और वर्ड हमारे क्या हैं, सेम है। तो अगर आप स्वर को निकाल देंगे तो आप उसका उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए व्यंजन भी हमारा किस में होता है, वर्ड में होता है। ये हमारा क्वेश्चन पूछता है जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी भाषा से पूछते हैं। जैसे टीजीटी पीजीटी अगर हिंदी से हम लोग करते हैं तो ये प्रश्न हमारे यहाँ से होते हैं। तो स्वर की बात करें दोस्तों कि वर्ड को हम लोग 2 भागों में बांटे, स्वर और व्यंजन में। स्वर वे वर्ड जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाएं, उसको हम लोग कहते हैं स्वर। जैसे अ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, जिसको हम लोग जिसको बोलने में हमें किसी अन्य वर्डों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो स्वरों की संख्या की और व्यंजनों के संख्या की, क्योंकि हम लोग वर्णों की संख्या पढ़ चुके हैं, तो कितने स्वर होंगे, कितने व्यंजन होंगे, इसको हमको जानना पड़ेगा। जैसे हमने बात किया था कि हिंदी भाषा में अगर हम लोग व्यंजन की वर्णों की बात करें तो 45 और 52 यानी 45 और 52 हम लोग बताए थे कि 45 वर्ण कैसे होते हैं और 52 वर्ण कैसे होते हैं। उसको हम लोग स्वर और व्यंजन में बांटे थे। तो कौन कौन सी संख्या स्वर की है और कौन कौन सी संख्या व्यंजन की है। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो हिंदी भाषा में कुल स्वर की संख्या कितनी होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, अगर दोस्तों अगर पूछे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बोलेंगे 11 स्वर। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर। लेकिन कोई पूछ दे कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बात करें तो वो होती है हमारी 10 स्वर। अगर हम लोग लिखने के आधार पर बात करें, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या बात करें तो लिखने के आधार पर 13 स्वर होते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि ये जो प्रश्न है ये हमारे यहीं से बनते हैं कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल हमारे 11 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या हमारी होती है 10। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या हमारी होती है 13। इसी तरह व्यंजन की बात करें तो व्यंजन भी हमारे इसी तरह हमारे बटे होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 33 यानी 33 वर्ड।
ठीक है। अगर हम लोग बोले कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 35। फिर आता है प्रश्न दोस्तों कि लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों, लिखने के आधार पर व्यंजनों की संख्या, तो लिखने के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों कुल 39 यानी 39। ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों वर्ड को जब हम लोग दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजनों में, तो स्वर वे वर्ड होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हमने बताया कि व्यंजन को वर्ण में क्यों रखा गया है, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण हम लोग स्वरों के बिना कर ही नहीं सकते, इसलिए व्यंजनों को भी वर्णों में रखा गया है। ये हमारा इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब संख्या की बात करें तो हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अगर कोई पूछे कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं तो 10, और लिखने के आधार पर कोई पूछे तो 13। इसी तरह व्यंजनों की संख्या कोई पूछता है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 33 यानी 33। अगर कोई पूछे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 35, और लिखने के आधार पर कोई पूछे तो वो होती है 39। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग फिर देखेंगे कि स्वरों का विभाजन किस किस आधार पे किया गया है। अभी हम लोग स्वरों की संख्या के बारे में जाने हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, और ये भी जानेंगे कि ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, 10 स्वर कौन कौन से होते हैं, और 13 स्वर कौन कौन से होते हैं। इसी तरह हम लोग व्यंजनों की संख्या तो जान लिए हैं कि 33 होती है, लेकिन कौन कौन से व्यंजन 33 होते हैं, कौन कौन से व्यंजन लिखने के आधार पर 39 होते हैं, कौन कौन से व्यंजन उच्चारण के आधार पर 35 होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको आगे बढ़ाएं, और अपने प्रिय दोस्तों, भाई बहनों जिनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके, आप उनको आगे ज़रूर भेजें, शेयर करें। आपके लिए आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको सफल बनाएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।